बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 है, इसका नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स। अब पानी जो है ना वो किस में होगा, मोशन में होगा, फ्लो कर रहा होगा। दो स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स थे, ठीक है। इसके लिए जो फार्मूला है, पहले वॉल्यूम का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है पानी के कतरे का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल है तो स्फेरिकल के लिए वॉल्यूम का जो फार्मूला यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक रिलेशन याद रखिएगा हमेशा, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, रेडियस के स्क्वायर के। ये दो बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है रेडियस के स्क्वायर के। केस क्या बन रहा है कि दो छोटे ड्रॉप हैं, वो गिरते हुए आए बारिश के सूरत में। जैसे ये मिसाल के तौर पे एक रेन ड्रॉप था, ये आते 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 यहाँ आया। इसी तरीके से दूसरा रेन ड्रॉप यहाँ से चला आते 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 ये दोनों यहाँ के क्या हो गए, मिल गए। तो क्या बना लिया इन्होंने, बड़ा ड्रॉप बना लिया। अब बताएं कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो आपको गिवन है, आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। जो चीज़ पहले होती है वो क्या होती है, इनिशियल, और जो फाइनल बाद में होती है वो क्या होती है, फाइनल। आपने ये बताना है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल गिवन है, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ गिवन क्या आपको, अभी मैंने बता ही दिया आपको। कहते हैं टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज थ्रू एयर, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी दोनों जो वेलोसिटी से आ रहे हैं, तो वी आई आपको गिवन है 0.08 मीटर पर सेकेंड। इफ़ दिस ड्रॉप टुगेदर, आपको ये बताना है कि इनकी वेलोसिटी कितनी होगी। कौन सी वेलोसिटी मालूम करनी है, जमा होने के बाद वाली, ठीक है। अब आप जानते हैं इसके कतरों की तादाद कितनी है मिलने के बाद, एक, और मिलने से पहले कितने कतरे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ, ये बिग हो जाएगा छोटा हो जाएगा, बिग ड्रॉप, वाटर ड्रॉप लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम तो कम नहीं हो रहा ना, दोनों मिलकर बराबर ही होंगे ना। ये अगर 1 किलो का, ये 1 किलो का है, जैसे 1 किलो का तो नहीं होगा, ये 1 ग्राम का, ये 1 ग्राम का। इस बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा, 2 ग्राम। तो दोनों वॉल्यूम आपस में क्या है, स्मॉल क्या है, ड्रॉप है, ड्रॉप्स। चलें, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा, 4/3 पाई आर। कौन सा ले लूँगा मैं, कैपिटल। क्यों, क्योंकि बड़े ड्रॉप को जो हमारे पास रेडियस है उसको हमने क्या सपोज किया हुआ है, लेट कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, और स्मॉल आर अभी बताया मैंने, शाबाश। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ये आपने लेट किया, ठीक है। इसका क्या होगा, कितने ड्रॉप थे, 2, इधर 2 आ जाएगा। इसकी वजह से रेन ड्रॉप्स की तादाद 2 है। अगर यहाँ 3 कर ले वो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो चेंज कर सकता है, फिर बता दूँ, आज जिस तरह केमिस्ट्री का पेपर आया है तो चेंजिंग कुछ भी हो सकती है। और उसका फार्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर स्मॉल आएगा, क्यों, क्योंकि छोटा का 4/3 से 4/3, इस पाए से ये पाए, क्या बचा, और इसका आपको आर की वैल्यू चाहिए, आर क्यूब की वैल्यू चाहिए, आर की। तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट को यूँ लिखते हैं, यहाँ पे 3 बना देते हैं। आर क्यूब के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, और 2r क्यूब के ऊपर भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा जी। इस क्यूब से ये क्यूब आर बचा, यहाँ क्या बचेगा, 2 का क्यूब रूट है, 2 लिखें, इज इक्वल टू 1.25। क्यूब रूट लिया आपने, पक्की बात है, 1.25, और ये आर क्यूब से इसका क्यूब कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा, आर बचा। समझ में आया आपके, आपको आया, आपको आया, आपको आया। चल अभी हम जानते हैं कि मैंने अभी बताया था वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, आर क्यूब के। एज वी नो डैट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, आर क्यूब के, आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर के। अब क्या करेंगे, हमारे पास कितने ड्रॉप्स हैं, 2। तो फॉर स्मॉल ड्रॉप्स, क्योंकि वो इनिशियली वो है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी के साथ आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। आपको पता है जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो इक्वल टू और 1, ठीक है। और बताएं आप कौन से ड्रॉप के लिए लेंगे, फॉर बिग ड्रॉप क्या होगा, वी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। क्लियर है, क्या होगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो 1 टू और 1, ये क्या होगा। आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो चीज़ मालूम करना है उसका ऊपर होना ज़रूरी है। वी एफ मालूम करना है, वी आई मालूम करना है, तो हम ये इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, 2/1 करेंगे कमांड लिखते हुए। चलें, तो क्या आएगा यहाँ पे, वी एफ को डिवाइड कर देंगे किससे, और के आर स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे किससे, आर से आर, के से के। आपको क्या निकालना है, वी एफ निकालना है, वी आई निकालना है। क्या हो रहा है यहाँ पर, वी आई वहाँ जाकर, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय वी।
क्लियर है? आपको पता है कि आर की वैल्यू कितनी है? 1.25 आर, इस पे क्या आएगा? स्क्वायर, नीचे क्या है? आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी आई। वी आई कितना था? 0.08। 1.25 का स्क्वायर लें, 1.56 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.08। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 0.1248 यूनिट मीटर पर सेकंड। बुक में देखिएगा आंसर यही है, मेरे पास 0.124 बुक में देखिएगा आंसर ये